हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं गाइस फयांस का नियम या फजान का नियम। ये जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में है। इसके अलावा 11th और 12th में भी है। वो मुझे कन्फर्म नहीं है कि किस क्लास में है, लेकिन फर्स्ट ईयर में है ये, ठीक है। और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी है। तो फिर चलिए दोनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर फयान का नियम या फजान का नियम समझने से पहले जो है हमें आयनों की जो ध्रुवण क्षमता है और उसकी जो ध्रुवीयता है वो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है गाइस। आप लोगों ने आयनिक बंध और सहसंयोजन बंध के बारे में पढ़ा होगा। अगर उसको मतलब जान गए होंगे तो फिर इसको समझना जो है बहुत ही आसान है। और देखिएगा इस फयान नियम को समझने से पहले जो है इसको समझना बेहद आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आपको फजान का नियम जो है समझ नहीं आएगा। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फयान नियम को समझने के लिए। तो फिर चलिए बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिए। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, आयनों की ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणीयता, ठीक है। जब ए प्लस, ठीक है, यानी कि ये जो है कोई धन आयन है, ठीक है। जब ए प्लस व बी माइनस यानी कि विपरीत आयन्स परस्पर बंध बनाने हेतु पास आते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है गाइस। सहसंयोजक बंध बनता है या फिर आयनिक बंध, कुछ भी बंध बनता है तो फिर प्लस और माइनस आकर परस्पर मिलते हैं और बंध बनाते हैं ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जब ए प्लस व बी माइनस परस्पर बंध बनाने हेतु पास आते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। क्या डालते हैं? एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर खींचता है तथा नाभिक में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन प्रतिकर्षण से इलेक्ट्रॉन अभ्र पर होने वाला आकर्षण अधिक होता है, अतः ऋण आयन अपनी सममिति खो देता है। क्या बोल रहा है गाइस? यहाँ पर जो है धन आयन, यहाँ पर देखिए ये धन आयन और ये जो है ऋण आयन है, ठीक है। ये धन आयन क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचता है। और ये क्यों खींचता है? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है गाइस। कोई भी बंध जब बनता है तो फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। जैसे कि हम अभी इस आयनिक बंध की बात करते हैं तो फिर आयनिक बंध में क्या होता है कि एक जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो फिर जैसे कि इसने जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर इसका ये जो है छोटा हो जाएगा, परमाणु का आकार जो है छोटा हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो फिर ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी इसका जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, जिससे जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को जो है खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि आकर्षण बल अधिक होगा यहाँ पे और यहाँ पर बड़ा होने के कारण जो है आकर्षण बल जो है कम रहेगा, है ना, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से ये अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो फिर वही यहाँ पर लिखा है धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। ये धन आयन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, जिससे इसके नाभिक में जो है प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन ये प्रतिकर्षण क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन अभ्र पर होने वाले आकर्षण को अधिक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके नाभिक में जो प्रतिकर्षण होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो है आकर्षण को अधिक कर देता है, ठीक है। अतः ऋण आयन जो है अपनी सममिति खो देता है। इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो गोल सममिति है गाइस उसमें जो है विकृति हो जाएगी, ठीक है। वो अब देखते हैं, फलस्वरूप ऋण आयन गोलाकार ना रहकर धन आयन की ओर खींचकर पतला हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, बर्ड निकल जाएगा, अर्थात आकृति विकृत हो जाती है। विकृत ये देखिए, ठीक है। आयन में ध्रुवणीयता मैंने लिखा है इधर। अब देखते हैं, इस घटना को धन आयन द्वारा ऋण आयन का ध्रुवण कहते हैं। क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पर जो है धन आयन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो फिर धन आयन द्वारा जो है ऋण आयन का जो है ध्रुवीकरण हुआ है, ठीक है। तो फिर इस घटना को क्या कहते हैं? धन आयन द्वारा ऋण आयन का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। इसके विपरीत ऋण आयन द्वारा धन आयन में भी जो है ध्रुवण होता है, ठीक है। धन आयन के द्वारा ऋण आयन का ध्रुवण हो सकता है गाइस, तो फिर ऋण आयन द्वारा जो है धन आयन का भी ध्रुवण हो सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, परंतु धन आयन का आकार छोटा होने के कारण जो है ध्रुवण नगण्य होता है। यदि ऋण आयन द्वारा इसका ध्रुवण होगा तो फिर वो ध्रुवण जो है नगण्य होगा। क्यों नगण्य होगा? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अभ्र को अगर ये खींचने का प्रयास करेगा ऋण आयन जो है, तो फिर यहाँ पर देखिए इसका आकार छोटा है, तो फिर नाभिक जो है आकर्षण बल अधिक लगाएगा, है ना, जिसकी वजह से जो है जो ध्रुवण होगा वो उतना ज़्यादा जो है पता नहीं चलेगा, तो फिर ध्रुवण जो है नगण्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस ध्रुवण के कारण धन आयन व ऋण आयन के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बढ़ जाता है, ठीक है गाइस। क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है
और साझेदारी हो जाता है। इस प्रकार आयनिक बंध में कुछ सहसंयोजी गुण आ जाता है। देखिए गाइस, मैंने पहले भी आयनिक बंध के बारे में बताया है ना कि एक इलेक्ट्रॉन रखता है और एक जो है एक आयन जो है इलेक्ट्रॉन देता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे दिया रहता है, धन आयन जो है इलेक्ट्रॉन को फिर से खींचने का प्रयास करता है। तो फिर वो जो साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणु के मध्य आ जाता है और जो है एक प्रकार से जो है सहसंयोजन गुण जो है उसमें आ जाता है। ठीक है गाइस, आयनिक बंध में जो है सहसंयोजक गुण जो है आ जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसको। किसी धन आयन का किसी ऋण आयन को ध्रुवित करने की सामर्थ्य को, है ना, किसी धन आयन का किसी ऋण आयन को ध्रुवित करने के सामर्थ्य को धन आयन का, है ना, उस धन आयन का उस ऋण आयन के लिए जो है ध्रुवण क्षमता कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं, उसकी ध्रुवण क्षमता कहते हैं ऋण आयन के लिए। ठीक है, क्षमता कहते हैं। तथा किसी आयन को उसके विपरीत आयन द्वारा ध्रुवित होने की प्रवृत्ति को उस आयन की ध्रुवणीयता कहते हैं। जैसे कि ऋण आयन जो है धन आयन के द्वारा जो है ध्रुवित हो गया है ना, तो फिर उसको जो है उसकी ध्रुवणीयता कहेंगे। ठीक है गाइस, इस प्रकार से है। इसको आपको समझना ही है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो फिर ये डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने अभी बताया कि सहसंयोजी में भी जो है आयनिक गुण आ जाता है और आयनिक गुण में जो है सहसंयोजी गुण आ जाता है। तो फिर चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। सहसंयोजी गुण उतना ही अधिक होगा जितना ऋण आयन का ध्रुवण अधिक होगा। अब जितना ज़्यादा ध्रुवण अधिक होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है मध्य में आएंगे और सहसंयोजी गुण आएगा, है ना। तो फिर वही लिखा है, सहसंयोजी गुण उतना ही अधिक होगा जितना ऋण आयन का ध्रुवण अधिक होगा। जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा उतना ही सहसंयोजी बंध मतलब सहसंयोजी गुण जो है आएगा। ठीक है, ऋण आयन की ध्रुवण क्षमता निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब जो ऋण आयन की जो ध्रुवण क्षमता है गाइस, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए किन किन बातों पर निर्भर करता है वो हम देख लेते हैं। पहला तो जो है ऋण आयन का आकार, फिर आयनों पर आवेश, है ना। यहाँ पर जो है गाइस आयनों पर उच्च धनावेश आएगा। ठीक है, आयनों पर उच्च धनावेश आएगा, मैं उच्च लिखने के लिए भूल गया हूँ। फिर है छोटा धनायन, धनायन का आकार एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर धनायन की प्रकृति या धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फिर चलिए एक एक करके हम देखेंगे इन सभी को। ठीक है, और यहाँ पर शुरू होता है गाइस फजान का नियम। तो फिर अब देखते हैं गाइस फाइनली फजान का नियम, है ना। अभी जो मैंने बताया वो सभी जो है यहाँ फजान नियम में जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर अभी जो मैंने समझाया वो आप नहीं समझे हैं तो फिर आपको जो है फजान नियम जो है समझ नहीं आएगा। तो फिर इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, आयन का ध्रुवण या ध्रुवणीयता, इसको अच्छे से समझिए, फिर आप जो है फजान नियम को समझ सकते हैं। चलिए फयांस के अनुसार, है ना, और यहाँ पर जो मैंने ये बताया है ना कि निम्न बातों पर निर्भर करती है उसकी ध्रुवणता, यही जो है फजान का नियम है। ठीक है, किस तरह से डिपेंड करेगा उसको जो है फजान नियम कहते हैं। तो फिर चलिए फजान का नियम जो है हम अच्छे से देख लेते हैं। फयांस के अनुसार रासायनिक बंधों में आंशिक रूप से आयनिक तथा आंशिक रूप से सहसंयोजक गुण पाया जाता है। कोई भी बंध है गाइस, आयनिक बंध हो चाहे सहसंयोजी बंध हो, है ना। यदि सहसंयोजक बंध है तो फिर उसमें क्या होगा, आंशिक रूप से जो है आयनिक गुण जो है पाया जाएगा। ठीक है, और यदि आयनिक बंध है तो फिर उसमें आंशिक रूप से जो है सहसंयोजन गुण पाया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जब ध्रुवण मैं बता रहा था तो फिर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया है ना कि आयनिक बंध में जो है कैसे सहसंयोजी गुण आ जाता है, उसी प्रकार जो है सहसंयोजक बंध में भी जो है आयनिक गुण आ जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात कोई भी बंध विशुद्ध रूप से आयनिक अथवा सहसंयोजक नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, वही लिखा है, अर्थात कोई भी बंध जो है विशुद्ध रूप से आयनिक नहीं हो सकता और ना ही सहसंयोजक हो सकता है। यदि वो सहसंयोजक है तो फिर इसमें आंशिक रूप से आयनिक गुण भी होगा, यदि वो आयनिक बंध है तो फिर आंशिक रूप से सहसंयोजक गुण भी होगा। ठीक है, इसीलिए रासायनिक बंध का सहसंयोजी गुण तथा विद्युत संयोजी गुण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें फयांस का नियम कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है, रासायनिक बंध का सहसंयोजी गुण, विद्युत संयोजी गुण तथा विद्युत संयोजी गुण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें फयांस का नियम कहते हैं। जो कि मैंने अभी आप लोगों को 4 बताया है ना। पहला क्या बताया था मैंने, ऋण आयन का आकार बताया था। सेकंड जो है आयनों पर उच्च धनावेश या उच्च आवेश, है ना, ये सारा कुछ मैंने बताया था। तो फिर चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। फजान का नियम समझ आ गया ना गाइस, क्या है कि रासायनिक बंध का, है ना, रासायनिक बंध का संयोजी गुण तथा विद्युत संयोजी गुण जिन कारणों पर निर्भर करता है, जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें फयांस का नियम कहते हैं। तो फिर ये सारा जो कुछ जो है फयांस का नियम है। चलिए देखते हैं। पहला जो है ऋण आयन का आकार। अब ऋण आयन का देखते हैं गाइस, अधिक ध्रुवण के लिए ऋण आयन का आकार जो है बड़ा होना चाहिए।
बड़ा होगा तभी तो क्या बोलते हैं, नाभिक जो है आकर्षण बल कम लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जो है धनायन की ओर चला जाएगा, जिससे वो जो है ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है गाइस, वही लिखा है। अधिक ध्रुवण के लिए जो है ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, जिससे उसके नाभिक से उसका आकर्षण कम होगा तथा धनायन की तरफ आकर्षण अधिक होगा। जो मैंने अभी बताया वही लिखा है यहाँ पे। यदि ऋणायन छोटा होगा तो ध्रुवण कम होगा। ध्रुवण क्यों कम होगा? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है धनायन की ओर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो फिर इस वजह से ध्रुवण जो है कम होगा। उदाहरण के लिए CaI2 है ना, का गलनांक जो है CaF2 की अपेक्षा जो है कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप एक एक एग्जाम्पल लिख दोगे, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दोगे, तो फिर आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आयनों पर अधिक आवेश या उच्च आवेश। उच्च आवेश होने पर ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता में जो है वृद्धि होती है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है? उच्च आवेश होगा तो फिर ध्रुवण क्षमता में वृद्धि होगा और ध्रुवणता भी जो है अच्छे से होगा या उसमें अधिकता होगा। ठीक है, इधर देखिए सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो फिर इसमें उच्च आवेश है ना, तो फिर इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, इसका थोड़ा सा कम, इसका थोड़ा सा कम। ठीक है, ऋण आयन के आवेश में है ना, ऋण आयन के आवेश में वृद्धि से सहसंयोजी गुण में जो है वृद्धि होता है। अब चलिए देखते हैं छोटा धनायन। धनायन का आकार छोटा होने से ध्रुवण एवं ध्रुवणता में जो है वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा गाइस? क्योंकि धनायन जब छोटा रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर आकर्षित करने में जो है नाभिक का आकर्षण बल जो है बढ़ जाएगा और उसको जो है अपनी ओर खींचेगा, है ना। ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचेगा, जिससे जो है ध्रुवण या ध्रुवणता में जो है वृद्धि होगा। चलिए आगे देखते हैं। आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने में आसानी होगी, जिससे ध्रुवण सरलता से हो जाता है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। विभिन्न आयनों की ध्रुवण क्षमता का क्रम। ठीक है, ध्रुवण क्षमता का जो क्रम है वो इस प्रकार है। Be2 प्लस Mg2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस Ba2 प्लस Sr2 प्लस और Re2 प्लस। इसका जो है सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस प्रकार से है। ठीक है, उपयुक्त आयनों का आवेश समान है परंतु इसका आकार जो है बढ़ता है। इन सभी का आवेश भले ही समान है लेकिन इसका आकार जो है बढ़ता है। तो फिर 4 नंबर देख लेते हैं, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है गाइस, जिन धन आयन के बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उन धन आयनों की अपेक्षा अधिक ध्रुवण करते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सॉरी 18 बोल रहा था मैं। तो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो है 2 धन आयन है। ठीक है गाइस, एक धन आयन के बाह्यतम कोष में जो है 18 इलेक्ट्रॉन है और एक धन आयन के बाह्यतम कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर जिस धन आयन के बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे गाइस, उसके द्वारा जो है ध्रुवण अधिक होगा। ठीक है, और जिस धन आयन के बाह्यतम कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस धन आयन के द्वारा जो है ध्रुवण कम होगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है, जिन धन आयन के बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन धन आयनों की अपेक्षा अधिक ध्रुवण करते हैं, है ना। उन धन आयनों की अपेक्षा अधिक ध्रुवण करते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वही लिखा है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कोष के डी इलेक्ट्रॉन धन आयन के नाभिकीय आवेश पर कम आवरणीय प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कम आवरणीय प्रभाव डालते हैं, इसकी वजह से है। इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो फिर ये है गाइस फजान का नियम। फजान ने जो है किसके आधार पर जो है अपना नियम दिया है कि कोई भी बंध जो है वो विशुद्ध रूप से आयनिक नहीं हो सकता और विशुद्ध रूप से जो है सहसंयोजी नहीं हो सकता। यदि वो सहसंयोजी है तो फिर उसमें जो है आंशिक रूप से आयनिक गुण भी पाया जाएगा। यदि आयनिक बंध है तो फिर उसमें आंशिक रूप से जो है सहसंयोजी गुण भी जो है पाया जाएगा। और ये किन कारकों पर निर्भर करता है, उसके आधार पर जो है फजान ने अपना नियम दिया था। तो फिर ये है हमारा फजान का नियम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और ये बीएससी में भी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, और 12th में भी है शायद। तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल है। और बीएससी के इस यूनिट से रिलेटेड मैंने जो है विलायकन ऊर्जा और बॉर्नहावर साइकिल जो है मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।